Look at you, still standing after being knocked down and thrown out. Look at you, still growing after being picked and plucked and prodded out of your home. Look at you, still dancing and singing after being defeated and disassembled. Look at you, love still here and hopeful after it all. Hello and welcome to my channel Motivational Talks by Neeru. आज आप मेरी बातों से समझ ही गए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या है. हमारा आज का टॉपिक है रेजिलियंस. व्हाट इज रेजिलियंस नाउ? इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सक्सेस मंत्र. रेजिलियंस इज मस्ट इन सक्सेस. रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस है बाउंस बैक फ्रॉम योर एडवर्स सिचुएशंस. कठिनाइयों से बाहर आने की, उबरने की, कठिन परिस्थितियों से उबरने की जो कैपेसिटी है वो है रेजिलियंस, जो दिन ब दिन आजकल की जनरेशन में अगर हम देखें तो स्पेशली कम हो रही है. बिजनेस में घाटा पड़ गया, पढ़ाई में कहीं फेल हो गए, किसी बहुत चाहने वाले ने धोखा दे दिया, या फिर हमने बहुत किसी प्यारे को खो दिया, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? अगर हमें रेजिलियंस की कमी है तो क्या नतीजा निकलता है? रेजिलियंस ना होने से आजकल आपने सुना होगा कितने तरह की दिमागी तौर पे एंजाइटी की प्रॉब्लम है. ओके, कितने इंसोमेनिया है, मतलब नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, हम बहुत टेंशन में जल्दी आ जाते हैं, हम हड़बड़ा जाते हैं, कितने तरह की परेशानियाँ. और सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी है हम सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, जो आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा एक तरफ बीमारी की तरह फैल रही है. रेजिलियंट नहीं है वो लोग. क्यों? रेजिलियंस के लिए हमें सबसे पहले कुछ भी है उसमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. एक्सेप्टेंस मतलब अगर कोई गलती हो गई है, अगर कुछ हमसे घाटा पड़ गया है, हमारी गलती है, उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत. एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सिचुएशन. कोई क्या सिचुएशन है, हम इसको बदल नहीं सकते हैं, हम जो हो गया है उसको अब बदल नहीं सकते हैं. हाँ, उसमें बाद में सुधार लाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. अगर आपका कोई बहुत प्यारा खो गया है तो हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं. अगर बिजनेस में घाटा पड़ गया है तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं. आपने वो सुना होगा, कृष्ण जी से एक बार अर्जुन ने कहा कि अगर संसार में सुख दुख आने जाने वाले ही हैं तो सुख दुख का मतलब क्या? तो कुछ ऐसा कहिए कि जो इंसान सुख में पड़े तो उसे दुख का एहसास हो जाए और दुख में पड़े तो सुख का. तो उन्होंने कहा ये वक्त भी गुजर जाएगा. आप समझ सकते हो कि अगर अच्छा वक्त है वो भी हमेशा नहीं रहता और बुरा वक्त है वो भी हमेशा नहीं रहता. तो अगर हम इस बात को समझ लें तो हम बहुत सारे अपने आप की फिजिकल मेंटल हेल्थ को जो हम अफेक्ट करती हैं बातें, उनसे बच सकते हैं. हमें बाउंस बैक कैपेबिलिटी हो सकती है. हमने ये है कि हाउ टू डील विद फेलियर, विद हार्ट ब्रेक्स, विद द लॉस इन आवर लाइफ. कैसे डील करना है? आप पेड़ों की एग्जांपल लीजिए. पेड़ है, आंधी तूफान आता है, जो पेड़ों में इलास्टिसिटी है वो पेड़ झुक जाएंगे बहुत तेज आंधी के कारण, और जैसे ही आंधी तूफान थम जाएगा दे विल बाउंस बैक. और जो बहुत स्टबनली, जिन्होंने अपने आप को अकड़ा रखा है, बहुत अकड़े हुए स्टबन पेड़ हैं, वो पेड़ टूट जाएंगे. इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में रेजिलियंट नहीं हैं तो हम टूट जाएंगे. कोई भी छोटी सी सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन आई, उसमें हम टूट के बिखर जाएंगे. तो सबसे पहले जो गलती हो गई है उसकी एक्सेप्टेंस सीखिए कि हाँ हो गई है, अब इसमें कैसे सुधार किया जाए. अब कैसे सुधार कर सकते हैं? बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनिए. कुछ भी गलत हो गया है उसको सही करने की हिम्मत मेरे में है. हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं करके दिखाऊंगी. तो ये वाली अगर आप में हिम्मत है, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी रियलिस्टिक. सच्चाई से आंखें बंद कर लेने से, छुप के कोने में बैठ जाने से, अपने आप को आइसोलेट कर लेने से, फैमिली मेंबर से दूर जाके बैठ जाने से
आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस जंग को अब मैंने कैसे जीतना है, इसको मैं कैसे जीतूं जो मैं हार चुकी हूं। तो उसको जीतने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने गोल दोबारा से नए गोल सेट करने पड़ेंगे, आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अगर कुछ फैमिली मेंबर का लॉस हो गया है तो उस ट्रॉमा में से भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा कैसे ना कैसे। उसको लेके हम जिंदगी में जी नहीं सकते हैं। व्हेन आई लॉस्ट माई पेरेंट्स तो आई इट जस्ट स्टक टू माई माइंड कि अब कैसे जिंदगी निकलेगी। बट ये बेटा ये जिंदगी है, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। ये जिंदगी है, जो चले गए उनके साथ जाया भी नहीं जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई जिंदगी में हार गए हैं किसी तरीके से, तो सुसाइड करना या हार के हाथ पे हाथ रख के बैठना सोल्यूशन नहीं है। कीप द रिलेशंस, बिल्ड द कनेक्शंस। जो अपने पेरेंट्स हैं, बी ग्रेटफुल टू देम। आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं। अगर आप एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन थे, अब आप फेल हो गए हो, तो आपकी फैमिली है, स्पाउस है, तो आपको उसके बारे में सोचना है कि वो आपके लिए क्या क्या करते हैं। उनके लिए आपको जीना है या उनके लिए आपको फिर से दोबारा खड़े होना है। एक भागता है बच्चा, फिर गिरता है, फिर खड़े होता है, फिर गिरता है, फिर खड़े होता है। ये उसको उसके पेरेंट्स सिखाते हैं। रिजिलियंट होना उसके पेरेंट्स सिखाते हैं। बट आजकल के टाइम में जो भागा दौड़ी का कंपटीशन का समय है, उसमें ये वैल्यूज लैक होती जा रही हैं। फिर भी अपनी जिंदगी का मीनिंग ढूंढिए, पर्पस ढूंढिए कि किस लिए आपने वो काम शुरू किया था जिसमें आप अनसक्सेसफुल हो गए हैं, जिसको कि आप दोबारा से पाना चाहते हैं। कैसे पाएंगे? हेल्दी थिंकिंग रखिए। आजकल क्या होता है कि वेलनेस भी मेंटेन नहीं रहती है। जब हम किसी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, किसी टेंशन में पड़ जाते हैं, हम गलत स्टेप्स लेने लग जाते हैं। लोग नशे करने लग जाते हैं, लोग गलत कंपनी में पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि इतने इतने बड़े बड़े क्राइम्स प्लेस लेते हैं। आप क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हैं तो वहाँ कैसे एक बंदे ने हार मान ली किसी चीज़ से, तो फिर वो क्राइम में पड़ गया। तो बी रेजिलियंट, रेजिलियंट होना सीखिए। बी इलास्टिक, हाउ टू कम बाउंस बैक। अपनी कठिन परिस्थितियों से कैसे उभरना है ये सीखिए। तो जिंदगी में फिर कभी आप हार नहीं मानेंगे। कनेक्शंस बिल्ड करके रखिए अपनी फैमिली के साथ। उनसे परे नहीं जाना है कि कुछ हार मिली तो दूर होके, आइसोलेट होके, क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है और अकेलापन भी एक बीमारी है। तो अपनी फैमिली के साथ रहिए। लर्न टू हैंडल द रिजेक्शन, ओके। बाउंस बैक, बी काइंड टू योर सेल्फ, डोंट हर्ट योर सेल्फ। एक बार जिंदगी मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। मैं हमेशा कहती हूँ इस जिंदगी को अच्छे से भरपूर तरीके से जिए। फोकस ऑन द थिंग्स विच यू कैन चेंज, not on the things which has just gone wrong। उनके ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर फोकस ना करिए, पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करिए जो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी हॉबीज परस्यू करिए। आपको क्या अच्छा लगता है, आप बहुत बिजी पर्सन हैं तब भी आप उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के, उससे क्या होता है, माइंड डाइवर्ट होता है। जब हम अपना मनपसंद काम करते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, उससे निकलिए। तो अंत में मैं तो यही कहूंगी कि फूल बिछे हों या कांटे हों, फूल बिछे हों या कांटे हों, राह ना अपनी छोड़ो तुम। चाहे जो विपदाएं आए, मुख को ना जरा भी मोड़ो तुम। साथ रहे या रहे ना साथी, साथ रहे या रहे ना साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, करना दीन बन जोड़ो तुम। बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो। जब तक जान बची हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो, तब तक आगे बढ़े चलो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस, प्लीज़ ड्रॉप इन द चैट बॉक्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ ड्रॉप देयर। आई एम थिंकिंग अबाउट सम लाइव सेशंस। अगर आप लाइव सेशंस में इंटरेस्टेड हो तो काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स। तो एवरी संडे, तब सभी कोई बिजनेस वाला है, कोई स्टडी वाला बच्चा है तो कैन ज्वाइन द सेशन ऑन संडेज। तो संडे किस टाइम की प्रेफरिंग है, आपकी प्रेफरेंस है
तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।